अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। मायावती की एक आई प्रेस रिलीज ने अचानक ही बसपा के भीतर तूफान ला दिया। इस प्रेस रिलीज में बीएसपी के दो बड़े कद्दावर नेताओं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से निकाल दिया गया। न सिर्फ इन्हें पार्टी से निकाला गया, बल्कि इस प्रेस रिलीज में यह भी बातें कह दी गई कि इन्हें पार्टी के किसी कार्यक्रम में अब नहीं बुलाया जाएगा, पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं और ये कभी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती का यह गुस्सा अचानक क्यों अपने दो बड़े कद्दावर ऐसे नेताओं पर फूटा जो कि उनके बेहद करीबी माने जाते थे, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर। एक अति पिछड़े समाज से राजभर से और दूसरे कुर्मी जाति से। बुरे वक्त में भी ये दोनों नेता लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़े नजर आए। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि इन दोनों को मायावती ने अचानक पार्टी से निकाल दिया? थोड़ा बैकग्राउंड और जानिए। कुछ महीने पहले 7 विधायकों को मायावती ने एक साथ निकाल दिया था। हालत यह है कि 19 विधायक जो कि 2017 में बीएसपी के टिकट पर जीत कर के आए थे, उसमें से अब बसपा के पास भी सिर्फ 7 विधायक बचे हैं और ज्यादातर विधायक अब निकाले जा चुके हैं और वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पहले कुछ विधायकों ने समाजवादी पार्टी नेता सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। मायावती को उस बात की भनक लगी और उन्होंने उन तमाम विधायकों को एक साथ बाहर निकाल दिया। हालांकि बाद में काफी मान मनौवल हुआ, काफी कुछ कहा गया। अभी तक वो अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं वो विधायक, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही वो पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ रामअचल राजभर और लालजी वर्मा के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि उन पर भी ऐसी गाज अचानक से गिर जाएगी। मायावती इस बात के लिए जानी जाती हैं कि अगर उनके पास कोई भी ऐसी खबर आई कि कोई उनके साथ गद्दारी कर रहा है या फिर पार्टी का कोई नेता पार्टी छोड़ सकता है, तो वो पार्टी छोड़े उसके पहले ही उस पर कार्रवाई कर देती है। इस बात को अगर आपको ध्यान हो तो बीजेपी जब 2017 का चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने बकायदा बीएसपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर उन्होंने मायावती के बारे में भला बुरा कहा था। और तब मायावती को इसका आभास भी नहीं था कि उनका ये इतना बड़ा सिपे सालार उनकी ही पार्टी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पार्टी छोड़कर चला जाएगा। और तब से मायावती हर उस शख्स, हर उस विधायक, हर उस नेता को शक की नज़र से देखती हैं कि अगर किसी ने विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात कर ली, बात कर ली या अगर किसी ने अपनी पींगे बढ़ा ली सियासी रूप से, तो उसे वो बख्शती नहीं है। फिलहाल मायावती का यही एक तरीका है और कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रामअचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों समाजवादी पार्टी और लालजी वर्मा तो बीजेपी के भी संपर्क में थे और यह बात मायावती को पता लग चुकी थी। लेकिन क्या ये पार्टी छोड़ने वाले थे या फिर ये जो संपर्क था या ये जो मुलाकातें थी ये महज एक सियासी मुलाकात थी? दरअसल मायावती किसी को बख्शती नहीं है। हालांकि इससे सबसे बड़ा नुकसान उनका खुद का हो रहा है क्योंकि उनकी पार्टी के ज्यादातर नेता उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे लोगों ने जिन्होंने कांसीराम के साथ काम किया, जिन्होंने DS4 बनाया, बामसेफ बनाया, बीएसपी बनाई, ऐसे तमाम बड़े कद्दावर नेता वक्त पर छोड़ते चले गए। और हालत यह है कि आज मायावती नितांत अकेली दिखाई देती हैं और उनके साथ टॉप पर कोई नेता नहीं बचा है। अब मायावती के इस फैसले का क्या असर होगा यह भी जान लीजिए। बीएसपी के भीतर दो बातों पर काफी ज्यादा मंथन है और काफी ज्यादा नाराजगी है। पहला, जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ तो चुनाव के तुरंत बाद जब बसपा ने 10 सीटें जीती तो उन्होंने अखिलेश यादव से संबंध तोड़ लिए। पार्टी के
का जो अलायंस था उसे एक झटके में खत्म कर दिया। और ये न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि ये उनके बसपा के एक काडर को भी नागवार गुजरा था। और वो लोग कम से कम मायावती से इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मायावती इस तरीके का फैसला लेंगी। 19 विधायकों में से ज्यादातर विधायक मायावती के इस फैसले से नाराज थे कि समाजवादी पार्टी से क्यों गठबंधन तोड़ा गया। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब ये तमाम विधायक अपने लिए रास्ता और राह ढूंढ रहे हैं। कईयों को यह लगता है कि बसपा में उनका भविष्य नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी और कुछ बीजेपी की तरफ भी पींगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बसपा के कद्दावर ऐसे नेता जिन्हें लेने से उनके पार्टी के भीतर कोई भूचाल नहीं आएगा, उनके पार्टी के भीतर कोई नाराजगी नहीं होगी, ऐसे नेताओं को वो पिक एंड चूज करने जा रही है। बीजेपी भी मायावती के उन कद्दावर नेताओं पर निशाना साध रखा है। बीजेपी ने भी, जो पिछड़ी अति पिछड़ी जाति से हैं और जिनका अपना जनाधार है। और उसमें एक नाम लालजी वर्मा का भी है। लालजी वर्मा के बारे में यह कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी से भी उनकी बातें हुई और अब की स्थिति यह है कि बीजेपी में भी उनकी बातें हुई हैं। तो कुल मिलाकर मायावती को सबसे बड़ा नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान इसलिए क्योंकि उनके सभी बड़े नेता एक एक करके या तो पार्टी छोड़कर चले गए या जो बचे उन्हें मायावती ने शक के आधार पर पार्टी से वक्त वक्त पर वो बाहर करती रही और इस वक्त वो अकेली बची हैं। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में क्या मायावती का अपना अकेला जलवा काम आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक सिर्फ उनके साथ है, सिर्फ हाथी को वोट देगा। लेकिन अगर बड़े नेता यूं ही छोड़ते चले गए या वो निकालती चली गई तो पार्टी का क्या हश्र होगा। सचमुच इस वक्त ये माना जा रहा है कि बसपा सबसे बड़े संकट से गुजर रही है और बसपा जिस ताकत के बल पर थी वो सिर्फ उसका वोट बैंक नहीं, उसके कई ऐसे बड़े नेता थे जो मायावती के साथ थे। अब देखना यह होगा कि मायावती के इस कड़े फैसले से उनकी कड़क और सख्त छवि तो बरकरार रहेगी, लेकिन क्या उनका वोट बैंक बचा रह पाता है या नहीं। कुमार अभिषेक, यूपी तक।